हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की पोम जो कि है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस पोम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या किसकी? द टेल ऑफ मतलब कहानी है। किसकी कहानी? कस्टर्ड द ड्रैगन, जो ड्रैगन था जिसका नाम इस पोम के अंदर कस्टर्ड था, उसकी कहानी इस पोम में बताई गई है। ये जो हमारी पोम है ये बहुत ही अच्छी पोम है और ये बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है। होती तो एक कविता है, लेकिन गाने की तरह उस कविता को गाया जाता है। और वो जो कविता होती है वो अपने अंदर स्टोरी रखती है। मतलब वो जो कविता होती है वो कहानी बताती है। उस पूरी जो बैलेड की फॉर्म में जो लिखी जाती है, उस पूरी पोम को पढ़ के हमें एक कहानी समझ आती है, कहानी पता चलती है। ये होता है बैलेड। अब ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी पोम है हमारी, इसमें कहानी बताई गई है किसके बारे में? कस्टर्ड के बारे में, जो कि था एक ड्रैगन। उस यहाँ इस पोम में एक लड़की होती है बेलिंडा नाम की, और वो उसके पास कुछ एनिमल्स होते हैं। और उसने, ये जो लड़की है बेलिंडा ने, सबके अलग अलग नाम रख रखे थे। उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन थी, उसका नाम इंक रखा हुआ था। डॉग था, डॉग को प्यार से मस्टर्ड बुलाती थी। माउस को वो ब्लिंक कहती थी। और जो ये ड्रैगन था इसको वो कस्टर्ड बुलाती थी। सबके नाम अकॉर्डिंग टू इनकी जो क्वालिटीज़ थी ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसने इन सबके नाम लिखे। ये जो डॉग था ये बिल्कुल पीले कलर का था, इसीलिए उसका नाम बेलिंडा ने मस्टर्ड रख दिया था। ये जो ड्रैगन था ये कस्टर्ड था, यही सबसे ज़्यादा करेज वाला निकलता है। इसी ने लास्ट टाइम पे इसी ने हिम्मत दिखाई। बाकी सब तो जब चोर घुसते हैं तो बाकी सब तो छुप जाते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम पढ़ना हमारी नेक्स्ट पोम, जो कि है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन था उसकी कहानी इस पोम में बताई गई है। ठीक है। दिस पोम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। ये जो पोम है मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये जो पोम है ये बैलेड की स्टाइल में लिखी गई है। ए सॉन्ग और पोम दैट टेल्स ए स्टोरी। ये बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है या फिर एक कविता कह सकते हैं। ये जो एक कविता होती है इसको गाने की तरह ही गाया जाता है। दैट टेल्स ए स्टोरी, जो कि बताती है एक कहानी को। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। अब कहते हैं कि शायद आपको यू मस्ट बी फैमिलियर, आपको पता होगा विद बैलेड्स की बैलेड क्या होते हैं। दैट जो कि नरेट करते हैं टेल ऑफ करेज और हीरोइज्म, जो कि साहस और हीरोइज्म की कहानियाँ बताते हैं। दिस पोम इज़ ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी। और इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है ये एक व्यंग्य काव्य के जैसी है। ये जो पोम है वो व्यंग्य काव्य के जैसी है। क्लोज टू ए पैरोडी, पैरोडी मतलब व्यंग्य काव्य। ठीक है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। अब इस पोम को हमें तेज से पढ़ना है। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, इसकी जो रिदम है, जो लय है, उसकी तरफ ध्यान देते हुए हमें इस पोम को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. अब देखते हैं क्या इसका मतलब है। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटल वाइट हाउस। ये जो पोम है इसमें बेलिंडा नाम की लड़की है जो कहाँ पे रहती थी? एक छोटे से सफ़ेद रंग के घर में रहती थी। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, एक काले रंग की बिल्ली, बिल्ली का बच्चा जो होता है उसको बोलते किटन। बिल्ली का बच्चा रहता था। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक ग्रे कलर का माउस रहता था। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक येलो कलर का डॉग रहता था। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक रेड कलर की वैगन थी। वैगन का मतलब होता है एक गाड़ी। ठीक है। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन। रियलियो मतलब रियल, ट्रूलियो मतलब ट्रू। ठीक है। तो हमारी पोम को मेलोडियस बनाने के लिए पोइट ने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। ये हमारे इंग्लिश में ये वर्ड्स कोई नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं? एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन। और उसके साथ ये जो लड़की थी बेलिंडा, इसके साथ कौन रहता है? रियल में, सच में, रियल में, ट्रू में लिटिल पैट ड्रैगन, एक छोटा सा पैट ड्रैगन भी रहता था। ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब नाम बता रहे हैं इन सबके कि नेम क्या था? लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, जो एक किटन का नाम क्या था? इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो ये माउस था ग्रे कलर का, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, इसका नाम क्या रख दिया था इस बेलिंडा ने? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड, और ये जो लिटिल डॉग, ये जो छोटा सा कुत्ता था, इसका नाम रख दिया था मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज ए कोवार्ड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ये ड्रैगन था
था, ये क्या था, डरपोक था, एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ये जो बेलिंडा है इसको क्या बुलाती थी, कस्टर्ड बुलाती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायरप्लेस, चिमनी फॉर ए नोज एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। अब देखो इसमें, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके ड्रैगन के बड़े बड़े दांत थे, शार्प बहुत ही तीखे दांत थे, ठीक है, शार्प टीथ थी, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपरी भाग पे स्पाइक्स थे, स्पाइक्स मीन्स कांटे, उसके ऊपरी भाग पे कांटे थे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो निचले भाग पे धारियां थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह बिल्कुल ऐसा था जैसे फायर प्लेस हो, मतलब अंगीठी हो। चिमनी फॉर ए नोज, और उसका जो नोज था, उसकी नाक थी, वो बिल्कुल चिमनी की तरह थी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और सच में, रियल में, ट्रू में डैगर्स थे, बिल्कुल डैगर्स चाकू के जैसे थे, ऑन हिज टोज, उसकी जो पैर के पंजों पे बिल्कुल चाकू जैसे थे। Belinda was as brave as barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in the race, but Custard cried for a nice safe cage. अब ये जो पैसेज है इसमें सबके बारे में बताया गया है कि कौन कितना ब्रेव था, ठीक है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा के बारे में बताया वो इतनी बहादुर थी जैसे कि बियर्स, जो भालुओं का समूह होता है, उनकी तरह ही उनका समूह लगा लो और बेलिंडा लगा लो, तो ये उन्हीं के जैसी, उन्हीं की तरह क्या थी, बहादुर थी, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक थे ये कह रहे हैं कि शेर का भी पीछा कर लेते थे ये। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड इतना बहादुर था जैसे कि गुस्से में टाइगर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड हमेशा ही एक सेफ केज के लिए ही रोता था। इसका मतलब क्या है कि कस्टर्ड बहादुर नहीं था, वो हमेशा छुपने की ही कोशिश करता था कि उसको कहीं पे एकांत जगह मिल जाए, पिंजरा मिल जाए, और उसमें जाके वो छुप जाए, ठीक है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon, and at the end, Relio Trulio, cowardly dragon. बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा, टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी करना, बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको गुदगुदी करती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वह उसको बड़ी निर्दयता के साथ गुदगुदी करती थी, ठीक है। निर्दयता मतलब कोई भी दया भाव से नहीं, बड़े ही निर्दयता के साथ। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल हिम परसिवल, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये बड़े ही रूडली, बड़े ही निर्दयता के साथ ही, रूड बिहेवियर, रूड होता है ना, निर्दयता के साथ ही इसको, जो ये ड्रैगन था इसको क्या बोलते थे, परसिवल बोलते थे। ये परसिवल एक नाइट था जो कि युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया था, तो ये सब मिलके इसका मजाक उड़ाते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, ये सारे के सारे अपनी वो जो छोटी सी गाड़ी थी, लाल रंग की जो गाड़ी थी, उसमें बैठ के ये सारे हंसा करते थे। एट द रीलियो ट्रूलियो कोवार्डली ड्रैगन, जो डरपोक ड्रैगन था इसके ऊपर ये सारे हंसा करते थे, ठीक है। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a नाइस सेफ केज। अब कह रहे हैं बेलिंडा गीगल टिल सी सूक द हाउस, मतलब बेलिंडा इतनी तेज से हंसती थी, इतनी जोर से, इतनी खिलखिला के हंसती थी कि वो पूरे ही घर को हिला देती थी। सी सूक द हाउस, पूरे ही घर को हिला देती थी। एंड ब्लिंक सैड वीक, विच इज गीगलिंग फॉर ए माउस, और जो ये ब्लिंक था, जो चूहा था, ये क्या कहता था, वीक, जो कि ये वीक क्या था, जिसमें जो इनकी चूहों की जो स्टाइल होती है हंसने की, जो छोटे चूहों की हंसी होती है उसको क्या बोलते, वीक बोलते हैं। तो ये भी जो चूहा था ये भी इसके ऊपर हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और जो इंक और मस्टर्ड ये दोनों थे, ये इंक और मस्टर्ड ये बड़ी निर्दयता के साथ आस्क्ड हिज एज, उसकी उम्र पूछते थे। होता है ना कि मजाक उड़ाते थे, क्योंकि तो वो पूछते थे कि भाई तुम इतने डरते हो, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम क्या बिल्कुल ही छोटे बच्चे हो जो कि तुम ऐसे डर जाते हो, ठीक है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड को एक बहुत ही सेफ केज की ज़रूरत होती थी, पिंजरे की ज़रूरत होती थी, तो ये सारे इस पे हंसा करते थे। और जो इंक और मस्टर्ड इसकी एज पूछा करते थे, किसकी, कस्टर्ड की। आगे देखते हैं।
सडनली सडनली अचानक से दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक से उन्हें एक नेस्टी साउंड, एक बुरी सी आवाज़ सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड एंड दे ऑल लुकड अराउंड, और अब मस्टर्ड ने क्या किया, मस्टर्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुकड अराउंड, और उन सब ने चारों तरफ देखा। म्यूज क्राइड इंक, जो इंक थी जो कि बिल्ली थी, वो अपनी साउंड बोली मियाऊं वाली। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा क्या बोली, ओ। फोर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट था। पायरेट एक लुटेरा होता है, ठीक है, पायरेट मीन्स लुटेरा। एक लुटेरा था क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो कि खिड़की के ऊपर चढ़ रहा था। विंडा ऐसे तो कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें पोइट, ये जो हमारी पोम है, इसको मेलोडियस बनाने के लिए विंडो की जगह पे यहाँ पे विंडा यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। और अगर देखें तो राइमिंग स्कीम जो हमारी इस पोम में राइम देने के लिए भी ये विंडा वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि साउंड, अराउंड, बेलिंडा, विंडा, तो राइमिंग स्कीम बनाने के लिए भी ये विंडा वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, वो जो पायरेट था उसके लेफ्ट हाथ में भी पिस्तौल थी और राइट में भी। एंड ही हेल्ड ऑन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसने अपने दांतों के बीच में एक चमकदार तलवार को दबाए। कटलेस ब्राइट, जो चमकदार तलवार को उसने अपने दांतों के बीच में दबा रखा था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी ब्लैक कलर की थी। वन लेग वॉज वुड, और उसकी जो एक टांग थी वो लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि जो पायरेट, जो लुटेरे का इरादा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका इरादा अच्छा होता तो वो ऐसे खिड़की में से थोड़ा ना चढ़ के आता, वो वैसे भी आ सकता था अगर वो अच्छा ही आदमी होता तो। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई हेल्प हेल्प, कि कोई मदद करो, कोई मदद करो। उसके पास तो थे बहुत सारे एनिमल, अगर कोई मदद करने आता तो, लेकिन उनमें से फिर देखते हैं कि मदद करने के लिए कौन आएगा। द मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिबल येल्प, जो मस्टर्ड था, जो कि एक डॉग था, वो भी वहाँ से भाग गया एक भयानक आवाज़ के साथ। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक थी वो भी टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो भी घर की सबसे नीचे वाली तलहटी में चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा सा ये जो माउस था जिसका नाम था ब्लिंक, वो भी स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो भी अपने बिल में घुस गया, बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से वो भी अपने बिल में घुस गया। आगे देखते हैं। But jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, तो सारे तो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, लेकिन जंप करते हुए वहाँ पे आता है सिर्फ कस्टर्ड। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, बिल्कुल इंजन की तरह फुफकारते हुए वहाँ आता है। स्नोट का मतलब होता है फुफकारना, या फिर स्नोट जो नाक से एक साउंड निकलती है उसको भी बोलते हैं। जब फुफकारना मतलब नाक से कोई साउंड प्रोड्यूस होती है उसको फुफकारना बोलते हैं। गुस्से गुस्से में कई बार होता है ना, वो साउंड निकलती है, उसको बोलते हैं। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन, क्लैश्ड का मतलब होता है टकराना। उसने अपनी टेल को, अपनी पूंछ को टकराया लाइक आयरन्स, बिल्कुल लोहे की तरह। इन ए डंजन, डंजन होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, ठीक है। जैसे आपने जो प्रिजन देख ही रखी है, उसमें जो सरिये होते हैं वो लोहे के होते हैं, और अगर उस पर कुछ टकराया जाता है तो, कुछ टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक, तो जो वो साउंड प्रोड्यूस होगी उसके बारे में बताया गया है। किसकी साउंड प्रोड्यूस होती है? क्लैटर, क्लैटर का मतलब खनखनाहट की साउंड आती है। एंड ए क्लैंक, झनझन की आवाज़ आती है। एंड ए जैंगलिंग स्क्वीरम, और वहाँ से बहुत ही एक शोर मतलब शोर जैसा प्रोड्यूस होता है, शोर प्रोड्यूस होता है। ही वेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट के पास जाता है, पायरेट पे अटैक करने के लिए जाता है। लाइक ए रोबिन एट ए वोम, जैसे कि रोबिन नाम का जो पक्षी है वो एक कीड़े पे अटैक करने के लिए दौड़ता है। सेम एज इट इज़ कस्टर्ड है, वो अटैक करने के लिए दौड़ता है किसके ऊपर? पायरेट के ऊपर, ठीक है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब ये देखो, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब जो पायरेट होता है वो
गेप्ड का मतलब होता है विस्मय से देखना, ठीक है, हैरानी से देखना। वो देखता है हैरानी से बेलिंडा के ड्रैगन के ऊपर। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। अब ये बोल रहे गल्प्ड का मतलब होता है निगलना, कुछ निगल लेता है। सम ग्रोग, ग्रोग क्या होता है, जो पानी जल मिली हुई जो शराब होती है उसको बोलते हैं ग्रोग। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और पॉकेट जो कि उसकी पॉकेट में जो फ्लैगन, फ्लैगन मतलब सुराही थी, उसकी पॉकेट में जो सुराही थी उसमें जो पानी मिली हुई शराब थी वो उसको गल्प कर लेता है, मतलब गटक जाता है, ठीक है। गल्प मतलब गटकना। फ्लैगन जो आपने टीवियों में भी देखी होगी, कई होते हैं, एक सुराही टाइप होती है, उसमें दारू भरी होती है, राजा महाराजा वाली जो मूवी होती है, सीरियल होते हैं, उनमें दिखाया जाता है, ठीक है, तो वो होती है सुराही। एंड फायर 2 बुलेट्स, और फिर वो क्या करता है, जो पायरेट है 2 बुलेट मतलब गोली चला देता है, 2 गोलियां चलाता है वो, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो गोलियां उसको, जो कस्टर्ड है उसको हिट नहीं करती, वो उससे नहीं टकराई कस्टर्ड से। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, गोबल्ड हिम एवरी बिट, कस्टर्ड ने फिर उसको पूरा का पूरा निगल लिया। गोबल्ड का मतलब होता है निगलना, एवरी बिट मतलब पूरा का पूरा, कस्टर्ड ने उस पायरेट को पूरा का पूरा निगल लिया। तो यहाँ पे जो बहादुरी दिखाता है उन सब में से वो कौन होता है, कस्टर्ड होता है। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate। अब इसकी हिंदी देखते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा कस्टर्ड का आलिंगन करती है, आलिंगन मतलब उसको गले से लगाती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड क्या करना शुरू कर देता है, क्योंकि डॉग की तो यही हैबिट होती है कि वो चाटना शुरू कर देते हैं, तो जो मस्टर्ड था उसने लिक्ड करना शुरू कर दिया। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी, मोर्न का मतलब होता है शोक मनाना, किसी ने भी शोक नहीं मनाया फॉर हिज पायरेट विक्टिम, क्योंकि वो जो विक्टिम जो पायरेट था वो तो मारा जा चुका था, लेकिन उसकी उस मौत के लिए कि किसने इसको खाया या क्या हुआ उसके साथ, उसके ऊपर किसी ने भी शोक नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और जो इंक और ब्लिंक थे वो ग्ली मतलब खुशी से, जायरेट, जायरेट का मतलब होता है घूमना, घूमने लग गए। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के अराउंड घूमने लग गए, जिसने कि दैट एट द पायरेट, जिसने कि पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन फिर तभी क्या होता है, वहाँ पे बोल ही पड़ता है। कौन बोला, लिटिल डॉग मस्टर्ड, मस्टर्ड वहाँ बोल पड़ता है। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। तो ये जो डॉग होता है मस्टर्ड, वो बोलता है कि मैं तो इससे भी दुगना ब्रेव, बहादुर हूँ। इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं कंफ्यूज नहीं होता ना तो मैं इससे भी दुगना दुगना बहादुरी का काम करता, दुगनी बहादुरी दिखाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर उसको देख के इंक और ब्लिंक भी बोलने लग जाते हैं। ही वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, वो कहते हैं कि हम तो इससे 3 गुना ज़्यादा बहादुर हैं। वी थिंक, वो कहते हैं कि हमें तो लगता है कि हम तो इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव है। एंड कस्टर्ड सैड आई क्वाइट एग्री, लेकिन कस्टर्ड वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है कि ठीक है मैं तुमसे सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, वो कहता है मैं तुम सबसे एग्री हूँ कि तुम सब मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। तो यहाँ पे ये जो है कस्टर्ड उनकी बातों से एग्री हो जाता है। इस चीज़ से क्या एक शिक्षा हमें ये भी मिलती है कि जो जो कुछ कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हवा फेंकने वाले होते हैं, तो ये बाकी सब तो बिल्कुल वैसे ही हैं जो कि अपनी डींग हाँफ रहे हैं, ठीक है। उनको असल में वो कोई ब्रेव नहीं है, क्योंकि मुसीबत के समय में तो एक ही काम आया था जो कि कौन था, कस्टर्ड था, बाकी सब तो ऐसे ही छुप गए थे कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें अपनी फालतू की हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो काम है वो करके ही दिखाना चाहिए, ठीक है। और कई मूर्ख होते हैं जो अपनी वो कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, तो वो वाली बात हो गई यहाँ पे कि उनके पास कोई गुण, कोई विर्च्यूज़ नहीं होते, लेकिन वो फिर भी बोलते जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और अगर हाँ वो कुछ कहते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो मान लेना चाहिए कि हाँ भाई तुम ही हो जो हो उनके साथ, क्योंकि मूर्खों के साथ बहस करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो नीचे वाले 2 पैसेज हैं ये सेम एज इट इज़ फर्स्ट और सेकंड वाला, ये बस इनमें स्टिल लगा दिया गया है, ठीक है। तो चलो ये भी देख लेते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से वाइट कलर के घर में रहती थी। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने काली जो बिल्ली है उसके साथ, एंड लिटिल ग्रे कलर का जो चूहा है उसके साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, येलो कलर के कुत्ते के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और लाल रंग की गाड़ी के साथ, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और उसका रियल का जो पैट है उस ड्रैगन उसके साथ वो अभी भी वहीं उसी घर में रहती है।
बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा उतनी बहादुर है जितनी कि जो बियर्स का झुंड होता है उनके जितनी ही बेलिंडा बहादुर है। एंड इंक कैन ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। इसका मतलब ये है कि इंक और ब्लिंक भी जो लाइन शेर के जितने ही बहादुर है, शेर से भी ज़्यादा बहादुर हैं और वो लाइन का पीछा करके उनको भगा भी सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड उतना बहादुर है जितना कि शेर होता है गुस्से में। रेज का मतलब होता है एंगर। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस। लेकिन कस्टर्ड हमेशा रोता है किसके लिए? एक नाइस, बहुत ही अच्छा सा सेफ केस के लिए, एक पिंजरे के लिए कस्टर्ड रोता है। ठीक है। दिस पोम इज रिटन बाय ओडगन नेस। द पोइट ऑफ दिस पोम इज ओडगन नेस। अब यहाँ पे ये जो दो वर्ड दिए हुए हैं इनका भी मीनिंग देख लेते हैं। वैसे मैंने साथ के साथ आपको बता भी दिया है। तो ग्रो क्या होता है? एक ड्रिंक होती है, ठीक है, जिसको शराब हम बोल सकते हैं। और जायरेट का मतलब होता है टू मूव अराउंड इन सर्कल, मतलब गोल गोल घूमना। तो यहाँ पे ये वीडियो होती है हमारी एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।